हाँ यस मैम। चलो, तो अभी हमें ये पहले ग्रुप में से कॉमन निकलना है, तो कॉमन x तो निकलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। नंबर कौन सा कॉमन निकलेगा? तो देखो बेटा, √3 √3, हाँ √3 कॉमन कैसे निकलता है, यही बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बताती हूँ √3 कॉमन कैसे निकलता है। एक्चुअली ये है 4√3 x² माइनस ये जो 3 है ना, तो क्या मैं इस 3 को √3 इंटू √3 लिख नहीं सकती? और x यस मैम। समझ में आ रहा है? और आगे वाली टर्म यस मैम। 8x ऐसे ही, और 2√3 इज इक्वल टू 0। क्या माइक म्यूट करना, माइक म्यूट करना। तो इस 3 को हमने √3 इंटू √3 लिखा है, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है। फिर मुझे कैसे पता चला कि इस 3 को √3 इंटू √3 लिखना है? क्योंकि यहाँ पे देखो आपको √3 नजर आ रहा है, और जब यहाँ पर भी आपको 3 नजर आता है, और यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, और यहाँ 3 है, तो इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो आप उसको ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो फिर मन में आप करते हो, डायरेक्टली करते हो ओरली, तो भी चलेगा। तो मुझे बताओ, आपको ये समझ में आया क्या मैंने √3 को √3 इंटू √3 क्यों लिखा, किसके कारण लिखा? यस मैम। यस मैम। क्योंकि मुझे, यस मैम। यस मैम। ओके, मुझे कॉमन निकालना है। तो चलो, अब ये पहला ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप। तो अब तो क्लियर है, पहले ग्रुप में से क्या कॉमन निकलेगा? √3x। √3 और x। √3x। ओके, अब ब्रैकेट में क्या रह गया? 4x 4x माइनस 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 √3। √3। हाँ, क्योंकि एक √3 तो बाहर निकल गया, एक √3 बाहर निकल गया, तो दूसरा तो बाकी है ना, इसलिए √3 बाकी रह गया है। इसमें किसी को डाउट है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। ओके, अब सेकंड ब्रैकेट भी 4x माइनस √3 ही रहेगा, लिख लो उसको, इक्वल टू 0 भी लिख लो। फिर सोचो कि सेकंड ग्रुप में से कॉमन क्या निकलेगा? पॉजिटिव +2 पॉजिटिव 2। हाँ, पॉजिटिव 2। देखो, यहाँ पर भी निगेटिव साइन था, अभी भी निगेटिव साइन है, नो चेंज, इसका मतलब पॉजिटिव साइन निकलेगा। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, तो ये पहला ब्रैकेट 4x माइनस √3, और दूसरा ब्रैकेट x √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप बता सकते हो मुझे x की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली बता सकते हो? नेगेटिव 2√3 हाँ, एंड √3/4। ओके, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका क्लियर मतलब है एक तो 4x माइनस √3 0 होगा, और बेटा अपने माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो बेटा। हिंगणकर, चलो, अब यहां से हम x निकालेंगे। x इज इक्वल टू, ये 4x इज इक्वल टू, ये निगेटिव √3 उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू √3/4। और यहां से x √3 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव 2 राइट में चला गया तो वो हो गया 0 माइनस 2, वो होता है निगेटिव 2। तो x √3 इज इक्वल टू निगेटिव 2, तो x हो गया है निगेटिव 2/√3। चलो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो मैम। ओके ओके, तो अब हमारा, ओके, तो अल्फा क्या निकला हमारा? एक 0 को हम अल्फा बोलते हैं, √3/4। ओके, और दूसरे 0 को हम बीटा बोलते हैं,
-2/√3। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं है। तो चलो अभी रिलेशन वेरीफाई करेंगे। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए मुझे आप इक्वेशन को बता सकते हो? मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ इक्वेशन। 4 Alpha plus beta is equal to minus b upon नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन चाहिए मुझे। 4√3x² प्लस आई थिंक 5x था -2√3 इज इक्वल टू 0। यही था ना इक्वेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैंने इक्वेशन इसलिए लिखा क्योंकि मुझे अभी नीचे जाना है। अभी मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है ना, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए मुझे ए बी सी निकालने पड़ेंगे। तो ए हमने निकाला था 4√3, 4√3. पी की वैल्यू 5 थी और सी की वैल्यू Five. -2√3। ओके -2√3. ओके, अब मुझे बताओ, अभी हमारा चलेगा वेरिफिकेशन। वो जो रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन कोइफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस, तो अभी यहां से वेरिफिकेशन चालू होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बोल सकते हो? Alpha plus beta. Alpha plus सम ऑफ जीरोस, करेक्ट करेक्ट। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस। लिखेंगे तो अच्छी बात है बेटा, और वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू है √3/4 और बीटा की वैल्यू है -2/√3। ध्यान में रखना, ये यहाँ नेगेटिव साइन है। तो चलो अब क्रॉस करेंगे। √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, +3. +3। ओके, 3. +3. प्लस +3. +3 प्लस -8. √2 इंटू 4, Negative. √2 इंटू 4 -8. -8, उसको ब्रैकेट में लिखना। और डिनोमिनेटर में 4 इंटू √3, 4 इंटू √3, 4√3. 4√3। 4√3. ओके, 4√3. एक बात ध्यान में रखना, 4 इंटू √3 इज इक्वल टू √12 नहीं होता। ध्यान में रखना, क्योंकि ये 4 रूट में नहीं है, 4 बाहर है, इसलिए वो बाहर ही रहेगा। हाँ, अगर रूट होता 4 को, दोनों भी अगर रूट में होते तो वो √12 होता। ध्यान में रखना ये। तो यहाँ ऐसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है। तो अब यहाँ आगे इसका आंसर क्या आएगा, बोल सकते हो? 3 प्लस -8, -5. -5. -5/4√3। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? No, ma'am. चलो ये अब क्या निकालेंगे? सम तो निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे? अभी तक हुआ नहीं है वेरिफिकेशन। -b -b/a. ओके, चलो बता सकते हो मुझे, ये नेगेटिव साइन ऐसे रहेगा। b की वैल्यू है 5, देखो यहाँ पे b की वैल्यू है 5 5. और a है 4√3। चेक कर लो, ये दोनों भी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो Yes, आगे ma'am. हाँ, तो आगे क्या लिखेंगे? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा Alpha plus beta is equal to minus b upon a. -b/a। ओके, ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन 1। अब दूसरा वेरिफिकेशन अल्फा इंटू बीटा, तो Product of zeros. प्रोडक्ट ऑफ जीरो। Product of zero. ओके, तो अभी मैं नीचे करती हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। आप लिख लेना बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके, मैं यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं, ये आदत सही नहीं है, क्योंकि जैसे मैं करती हूँ वैसे आप करते हो। तो यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है √3/4, बीटा की वैल्यू है -2/√3।
अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे तो दो क्रॉस तीन मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, कैंसलेशन। कैंसलेशन करते हैं, क्रॉस कैंसलेशन। एक्चुअली इसका मल्टीप्लीकेशन पता है कैसे होता है? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, निगेटिव रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन 4 इंटू रूट 3, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ऐसे भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो रूट 3 कैंसिल हो जाता है, और फिर 2 4 के साथ भी कैंसिल होता है, तो वो होता है -1/2। या तो आप डायरेक्टली यहां पर भी कैंसिल कर सकते हो, और फिर 2 को 4 से भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली यहां पर। तो जिसको डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली करे, जिसको डायरेक्टली नहीं आता है वो स्टेप बाय स्टेप करे। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। चलो नो मैम। ठीक है। मैम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से फिर से बताओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फिर से बताती हूँ। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू √3/4 इंटू बीटा की वैल्यू -2/√3। तो यहां तक डाउट क्लियर है? यहां तक क्लियर यस है मैम। बेटा? हाँ ठीक है। अब इसका यस मैम। प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं? तो हमारा रूल है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो -2 इंटू √3 होता है, इसको फिर से लिखती हूं मैं, -2 इंटू √3 होता है -2√3, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू √3 होता है 4√3। अब यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाता है, फिर बाकी क्या रहता है? -2/4। तो ये भी तो कैंसिल होता है ना, 2 और 4। यस मैम। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो डाउट क्लियर हुआ? यस मैम हो गया। यस मैम। ओके। तो हमने अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, अब क्या बाकी है? C अपॉन ए। C अपॉन ए, करेक्ट। तो C की वैल्यू है निगेटिव। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम कैंसिल करना जरूरी होता है क्या? मीन्स अगर हमने टर्म को बिना कैंसिल किए लिया तो नहीं चलेगा? नहीं बेटा, हमको कैंसिल करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में, एक मिनट बेटा, क्योंकि लास्ट में बेटा जो आंसर होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखना पड़ता है। हाँ, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो फिर कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना कंपलसरी है। क्लियर? यस ओके। तो चलो C अपॉन ए निकालेंगे, तो C की वैल्यू हमने रख दी -2√3, और A की वैल्यू है 4√3। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूं। चलो, अब क्या होगा? जैसे हमने ऊपर किया था, √3 कैंसल, फिर रहता है -2/4। तो ये भी तो कैंसिल होता है, -1/2। चेक कर लो, -1/2, -1/2। देयरफॉर फिर लास्ट में आपको लिखना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। ये है आपका सेकंड वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन zeros of polynomial and its coefficients। तो डाउट क्लियर हुआ? मैम हाँ जी मैम। मैम यस सम मैम। ऑफ जीरोज में -2 अपॉन √3 को सिंपल करने के लिए हम उसको √3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? एक मिनट। हाँ, सम ऑफ जीरो में एक बार फिर से बोलो बेटा। -2 अपॉन √3 को और सिंपल करने के लिए उसका मल्टीप्लिकेशन √3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हाँ हाँ, इसका मतलब तुम रैशनलाइज कर रही हो, यस मैम। √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रही हो, है ना? ऐसे किया ना तुमने? यस मैम। नहीं बेटा, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है।
तुमने शायद ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया होगा। ऐसे सिर्फ लास्ट आंसर में करते हैं। समझ में आया? इसमें इसमें करने की जरूरत Yes, नहीं है। ma'am. इसमें करने के आंसर वही आएगा, आंसर तुम्हारा सेम आएगा, लेकिन यहाँ वो करने की जरूरत नहीं है। इवन यहाँ पे देखो हमारा जो लास्ट आंसर आया कौन सा, ये -5/4√3, इसको भी रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और -b/a की वैल्यू सेम है कि नहीं। ठीक है, अगर आप करती हो Okay, तो वो ma'am. गलत नहीं होगा। अगर तुमने किया है तो वो गलत नहीं है, लेकिन इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। तो चलो, और किसी को कोई डाउट पूछना है? मैम बोलो। मैम अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो सकती है? अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो सकती है, हाँ, यस, हो सकती है, हो सकती है। और अगर तुम्हें होमवर्क में कल एग्जांपल टू। कल यस मैम, फिर एग्जाम्पल 2 बताना है आपको। एग्जाम्पल 2 बताना Example है। 1. ओके, थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगी बेटा। चलो बताओ मुझे एग्जाम्पल 2 कौन सा था? 4x² - 9। 4x² - 9। ओके, तो चलो अभी इसको मुझे मुझे फैक्टर्स करने हैं, तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज कर सकते हैं? नो, क्यों नहीं? A² - B². A square minus B. A² - B²। मिडिल टर्म नहीं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड क्यों नहीं? मैम बिकॉज क्योंकि मिडिल टर्म मैम मिडल टर्म ही नहीं है। मिडल टर्म है ही नहीं। मिडल टर्म, वहां पे मिडल टर्म ही नहीं है, तो कैसे स्प्लिट करेंगे? तो यहाँ पे देखो क्लियरली, यहाँ पे ये दोनों भी टर्म ना परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या मैं उसको 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों भी परफेक्ट Yes, स्क्वायर यस है। मैम। यस मैम। तो इसके फैक्टर होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो सबसे पहले हमें इसको इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। फिर हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। फिर हमारे हमेशा की जैसे मेथड, एक तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या तो सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। बेटा अपना माइक म्यूट करो। हाँ, तो पहले ब्रैकेट में अगर ये पहला ब्रैकेट 0 होता है तो फिर x की वैल्यू होगी -3/2, और यहाँ पे ये 3 उस साइड में चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3/2। तो ये जो मैंने 2-3 स्टेप फटाफट किए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। हाँ, क्योंकि नो मैम। ये सब बेसिक स्टेप है बेटा, इसलिए मैंने जल्दी किया। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आई है -3/2 और बीटा की वैल्यू आई है 3/2। लेकिन इस केस में तो अल्फा और बीटा सेम नहीं है, सेम नहीं है क्योंकि किसी ने तो बोला है ना कि अल्फा और बीटा सेम हो सकते हैं क्या, तो हो सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में सेम नहीं है। मैम अब बताती हूँ। मैम 5th क्वेश्चन में है सेम। हाँ, 5th क्वेश्चन में है। ओके ओके, तो चलो अभी अल्फा बीटा हमारे निकल गए, जीरोस तो निकल गए, अभी कोएफिशिएंट्स भी लिखना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे मजा आएगा अभी। चलो, मुझे बता सकते हो इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू क्या है? +4। पॉजिटिव 4। किसने कहा x²? x² नहीं लेना है, सिर्फ x² का कोएफिशिएंट हमें लेना है। तो मुझे बता सकते हो b की वैल्यू क्या होगी? 0 0। अब 0 क्यों? देखो, हमारा पॉलिनोमियल था 4x² - 9, इसमें मिडल टर्म ही नहीं है, तो क्या मैं उस मिडल टर्म को इस तरह से लिख सकती हूँ? यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसको बोलते हैं, Yes, ma'am. इसको बोलते हैं Yes, ma'am. इसको बोलते हैं मिसिंग टर्म लिखना। मिसिंग टर्म का मतलब जो टर्म यहाँ है ही नहीं, जो मिस हो गई है, उस टर्म को भी हम लिख सकते हैं लेकिन जीरो के साथ, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू जीरो आती है। तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों भी सेम है। देखो बेटा, एग्जाम्पल बदलना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्पल को न बदलते हुए उसको रीअरेंज करना है, हमें मिसिंग टर्म उसमें डालनी है, लेकिन एग्जाम्पल को चेंज नहीं होना है। अगर अब आप यहाँ पे जीरो नहीं लिखते हो तो क्या ये दोनों भी एग्जाम्पल सेम रहेंगे? No. नो। No, ma'am. क्योंकि अभी एग्जाम्पल ही बदल गया है हमारा, तो हमें एग्जाम्पल को बदलना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इसीलिए बी की वैल्यू है जीरो, ये बी, ये है जीरो। तो चलो सी की वैल्यू क्या है? -9. -9. -9। तो यहां तक किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके, तो चलो अब वेरिफिकेशन। अभी मैं वेरिफिकेशन के जो स्टेप्स करूंगी वो थोड़े से मैं डायरेक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे आगे का भी पढ़ना है बेटा। तो अब मैं डायरेक्ट कर रही हूं, आप लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। तो चलो, पहला वेरिफिकेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। अल्फा की वैल्यू है -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं? तो एक्चुअली हम डायरेक्टली इसका आंसर भी लिख सकते हैं, 0. जीरो। हाँ, जीरो। लेकिन जिसको डायरेक्ट नहीं आता है वो ऐसे कर सकता है, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऐसे ही रखना। फिर न्यूमरेटर में -3 प्लस 3, ये होता है 0/2 इज इक्वल टू 0। तो चलो, इसमें किसी को डाउट है अल्फा प्लस बीटा में? No, ma'am. No, ma'am. बाद में हम No, ma'am. ओके, बाद में हम निकालते हैं -b/a। तो b की वैल्यू 0 है ना, और a की वैल्यू 4 है। Yes, ma'am. अब -0 का मतलब क्या है? जीरो, जीरो को तो कोई साइन ही नहीं होती ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू तो जीरो Zero. नहीं है। तो इस तरह से चेक कर लो, एंड देयरफॉर आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल Alpha plus beta equals to -b/a. a। तो ये होगा आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन। अब सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू -3/2, बीटा की वैल्यू 3/2। अब देखो बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर 0 नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन का रूल, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर Denominator into denominator. इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो -3 इंटू 3 क्या होता है? -9. -9। और 2 इंटू 2 होता है 4। 4. ओके, फिर हमें निकालना पड़ता है c/a। तो c की वैल्यू है -9, चेक कर लो, और a की वैल्यू है 4। 4. तो -9/4, -9/4, दोनों भी सेम, एंड देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा Alpha into beta equals to c/a. ये हुआ आपका सेकंड वेरिफिकेशन। चलो, थोड़ा मैंने वेरिफिकेशन करने के समय डायरेक्ट लिखा है मैंने, तो किसी को कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. जिसको डाउट, ओके, जिसको डाउट था, मुझे कहा गया है कि सेकंड एग्जांपल ले लो, उसका डाउट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी हम हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नहीं चेंज कर रही हूं मैं, इसी चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने क्या किया?
देखो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देते थे, ये देखो पहला एग्जांपल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देते थे और फिर हम सम ऑफ जीरोस निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे। अब हमें उल्टा करना है, एकदम उल्टा। कैसे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है ये, क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन में यहां पे लिख रही हूं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है। इफ सम ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उन्होंने एक ही स्टेटमेंट में लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर, मैं पहला एग्जांपल ले रही हूं, 1/4 एंड -1। तो चलो, तो सबसे पहले आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। यस मैम। ओके, ठीक है। तो अब हमें देखो, ये एकदम एग्जैक्टली अपोजिट एग्जांपल है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है और दिया क्या है, गिवन क्या है कि सम दिया है जीरोस की 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1। तो अब मुझे बताओ, सम ऑफ जीरोस, इसको हम सिंबल में क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस अल्फा प्लस प्लस बीटा, बीटा। करेक्ट करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा करेक्ट, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या है? -b/a। -b/a। ओके, तो हमें सम पता है ना, सम दिया है 1/4, तो यहां पे लिखना 1/4 इज इक्वल टू -b/a, क्योंकि हमें सम दिया है। और हमें क्या पता है, और हमें क्या दिया है? प्रोडक्ट -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका क्या सिंबल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। इंटू बीटा। इसका क्या फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा का? C/A। 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 ओके, और प्रोडक्ट दी है हमें एग्जांपल में, कितनी दी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? -1। पढ़ो ये -1। -1। तो क्या हम यहाँ -1 इज इक्वल टू C/A लिख सकते हैं? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, तो क्या मैं इस -1 को -1/1 लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। क्योंकि उसको डिनोमिनेटर नहीं है, यस मैम। जिसको डिनोमिनेटर नहीं होता उसको हम 1 लिखते हैं। तो अब देखो, अब यहां पे देखो, a की वैल्यू है 4 और यहां a की वैल्यू है 1। डिफरेंट वैल्यूज आ रही है इसी, और ये दोनों वैल्यू हमें सेम करने हैं। फिर से बताती हूं, यहां देखो a की वैल्यू हमें 4 दिख रही है और इस साइड में तो a की वैल्यू हमें 1 दिख रही है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही है तो उसमें a अलग अलग कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब दोनों भी a की वैल्यू सेम करेंगे और वो करेंगे 4, यानी हम यहां पे a की वैल्यू 4 करेंगे। तो a की वैल्यू 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैम सी की भी वैल्यू Into 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। हाँ, -1/1। अगर मुझे यहाँ पे 4 लाना है तो हम ऐसे तो 4 नहीं लिख सकते,
तो बाय रूल हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऊपर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अगर हम न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है। तो ये हुआ इक्वल टू C अपॉन A। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें A की वैल्यू सेम करनी है। और 4 ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 आया है, यहाँ पे जो नंबर आया है वो सेम नंबर करना है आपको। अब आगे क्या करेंगे? मैम अब ये हाँ बेटा, हाँ बोलो। मैम 4 ही क्यों मैम 1 भी तो कर सकते ना, क्योंकि A की वैल्यू 1 भी है। A की वैल्यू 1 है, ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे 1 करना चाहती हो तो तुम 1 कैसे करोगी? 4 से डिवाइड करोगी, ओके, 4 से डिवाइड Yes. करोगी तो ऊपर भी तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे भी तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर भी तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये समवॉट फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं फ्रैक्शन को अवॉइड करना चाहती हूँ, फ्रैक्शन को मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, फ्रैक्शन से बहुत गड़बड़ होती है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 लाना चाहती हूँ, क्योंकि 4 लाना इजी है। तो ये हो गया नेगेटिव 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू C अपॉन A। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है? अभी एक पहला प्रॉब्लम है, इसलिए आपको No, ma'am. थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलो, तो इस तरह से यहाँ अभी A की वैल्यू भी 4 आई है। तो चलो, अब हमें A की वैल्यू 4 मिल गई है। अब बता सकते हो B की वैल्यू क्या होगी? +1 -1 +1। देखो यहां से देखो, यहाँ अगर 1 इज इक्वल टू नेगेटिव B है, एक बार चेक कर लो, मैं इसको हटाती हूँ। देखो 1 इक्वल टू नेगेटिव B कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो 1 इक्वल टू नेगेटिव B, 1 इक्वल टू नेगेटिव B, तो क्या B इक्वल टू -1 होगा? हाँ, क्यों नो होगा? यस। अगर नेगेटिव B की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू -1 नहीं होगी? यस मैम मैम हो सकती है। यस मैम। होगी मैम। चलो अभी जिसको समझाने उसको बता रही हूँ मैं। चलो, निगेटिव B की वैल्यू 1 है, क्या हम इस इसको दोनों साइड को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो निगेटिव B इज इक्वल टू -1। हम सेम ऑपरेशन दोनों साइड में कर सकते हैं, तो ये होगा पॉजिटिव B और इस साइड में होगा -1। तो इतना सब क्यों करना, डायरेक्टली लिखो ना। तो इस तरह से B की वैल्यू हो गई है -1। चलो, डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर से बताती हूँ। अगर नेगेटिव B इज इक्वल टू 4 होता, 4 क्यों ले रही हूँ मैं, दूसरा नंबर लेती हूँ। नेगेटिव B इज इक्वल टू अगर 7 होता तो B की वैल्यू क्या होती? -7। डायरेक्ट लिखो, -7। डायरेक्ट लिखो एकदम। अगर नेगेटिव B की वैल्यू 10 होती तो B की वैल्यू क्या लिखेंगे? -10। -10। डायरेक्ट लिखो। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ बी के लिए? यस मैम। यस मैम। यस। ओके, तो चलो B की वैल्यू तो निकल गई, अब C की वैल्यू निकालो। तो C यहां से देखो, -4। आपको दिख रहा है ये रेड कलर का एरो, देखो C यहां से निकालो, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से लास्ट स्टेप से। तो C की वैल्यू है -4। अभी आपको ये लगेगा कि ये मैडम ने ABC की वैल्यू क्यों निकाली? आप बोल सकते हो मैंने ABC की वैल्यू क्यों निकाली?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मुझे निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे निकालना है, लेकिन मैंने एबीसी की वैल्यू क्यों निकाली? because they are coefficient of zero. दे आर कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके ओके, तो फिर क्या हुआ? हमें इक्वेशन बनाना है इसलिए हमें पॉलिनोमियल बनाना है, लेकिन ठीक है ना, बनाना है, लेकिन फिर आगे क्या? क्यों हमने एबीसी की वैल्यू निकाली? या इस एबीसी का यूज करके मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखूं? स्क्वायर माइनस Square minus negative 1x. Square minus 2x minus 4. 4x square minus x minus 4. करेक्ट। अभी हाँ, अभी जिसने भी ओरली बताया उसको समझ में आया, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया, क्या मुझे बता सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? याद करो, A square plus B x स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस C. bx प्लस सी। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। इसीलिए मैंने एबीसी की वैल्यूज निकाली है कि मैं इसमें ए की वैल्यू रखूं, फिर बी की वैल्यू इसमें रखना है, और फिर सी की वैल्यू यहां रखना है। चलो, ये तो होगा 4x स्क्वायर। मुझे बता सकते हो ये प्लस और माइनस का क्या होगा? minus माइनस होगा, माइनस 1x। और यहाँ पे प्लस माइनस का क्या होगा? प्लस माइनस minus 4। 4. माइनस 4। तो क्या यहाँ 1 लिखना जरूरी है? यहाँ जो मैंने 1 लिखा है, क्या यहाँ 1 लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, No, ma'am. बिल्कुल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये है हमारा therefore the required polynomial, required quadratic, पूरा लिखना है हमें, required quadratic polynomial will be, ये पूरा यहां से लिखना है। तो इस तरह से ये हमारा निकल गया आंसर। तो देखो बेटा, पहले हमने कैसे देखा? पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देते थे, हम सम ऑफ रूट्स निकालते थे, फैक्टर निकाल के, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सो। अभी हमें सम और प्रोडक्ट दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको? मैं और एक एग्जांपल ले रही हूँ ऐसा ही, और अभी लेती हूँ मैं। तो चलो एक अगला वाला एग्जांपल लेती हूँ, तब जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। चलो, ये सेकंड वाला मैं एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे सम दिया है, अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रही हूँ, सम ऑफ जीरोस ये दिए है। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. यस मैम। एक मिनट, इस सेकंड ही प्रॉब्लम लेती हूँ, थोड़ा रूट है ना इसलिए आपको डर लगेगा इसका, इसलिए ले रही हूँ। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अपना माइक म्यूट करो बेटा। ये दिया है 1/3। चलो, सबसे पहले अब क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस, सिंबल बताओ। सम ऑफ जीरोस, Alpha plus beta. अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, Is equal to negative. इज इक्वल टू फॉर्मूला Negative b upon a। ओके। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, थैंक यू, रूट टू इज इक्वल टू निगेटिव b अपॉन a। चलो आगे आगे क्या करूं, बता सकते हो मुझे? आपको क्या लगता है आगे क्या करना चाहिए? √2 upon 1 equals to negative b √2 अपॉन upon a। जिसको डिनोमिनेटर नहीं है उसको डिनोमिनेटर दे देना है सबसे पहले। चलो, यहां तक किसी को डाउट है?
नो मैम। नो मैम। नो मैम। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंबल बताओ। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा इक्वल टू इंटू सी अपॉन बीटा फॉर्मूला सी अपॉन सी अपॉन ए। अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, कितनी है? 1 अपॉन 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो इसमें देखो एकदम ये फ्रैक्शन में था सी अपॉन ए, यहाँ पर भी 1 अपॉन 3 फ्रैक्शन ही है। अब आगे क्या करेंगे? ए को इक्वल। हाँ, ए को इक्वल करना सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ए को इक्वल करना। यहाँ ए की वैल्यू 3 है और यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो हम इक्वल कैसे करेंगे? 1 इंटू 3 रूट 2 इंटू 3 1 इंटू 3। हाँ, रूट 2 इंटू 3 और नीचे 1 इंटू 3 और इज इक्वल टू निगेटिव बी अपॉन ए को ऐसे रखना। चलो रूट 2 इंटू 3 क्या होता है? माइनस नहीं, रूट 2 इंटू 3 ये क्या होगा? 3 ये होगा रूट 2 अपॉन 3। रूट 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू निगेटिव बी अपॉन ए। चलो अब इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो और फटाफट मुझे सबसे पहले बताओ ए क्या होगा? पॉजिटिव 3। पॉजिटिव 3। चलो बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू क्या होगी? -3 रूट 2 नेगेटिव 3 रूट 2। हाँ देखो बेटा 3 रूट 2 इज इक्वल टू निगेटिव बी है ना, तो मुझे बी चाहिए, तो बी होगा निगेटिव 3 रूट 2। तो इस तरह से हमारी बी की वैल्यू हो गई निगेटिव 3 रूट 2। चलो सी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव 1। वैल्यू होगी पॉजिटिव 1। कैसे निकाला हमने सी? देखो ये देखो एरो, यहाँ सी इक्वल टू 1 है ना, तो इसीलिए सी की वैल्यू 1। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। मैम एक बार समझा। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो कहाँ से नहीं समझा? एक बार सुनिए मैम। नहीं, कौन सी स्टेप से नहीं समझा बोलो? स्टार्टिंग से। ओके स्टार्टिंग से बताओ। मैम हाँ मैम वो वहाँ पे 3 रूट 2 अपॉन 3 है, तो मैम वहाँ पे हाँ बोलो सुन रही हूँ मैं। तो फिर मैम वहाँ पे 3 कैंसिल आउट नहीं होगा क्या? एक्चुअली हमें कैंसिल नहीं करना है ना, हमें 3 लाना है उधर। हमें कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल होता है वो कैंसिल होता है करने से, लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना है, उल्टा हमें लाना है। तो चलो ये एग्जांपल मैं फिर से बता रही हूँ। हाँ चलो सम ऑफ जीरोस का सिंबल जल्दी से बताना। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। ओके अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, कितनी है? रूट टू। तो रूट 2 इज इक्वल टू निगेटिव बी अपॉन ए। अब यहां देखो निगेटिव बी अपॉन ए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और यहां पर तो सिर्फ रूट 2 है, तो रूट 2 है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? रूट 2 का 1 रूट 2 अपॉन 1। तो इस तरह से सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर लेके आए। तो जिसने भी अभी मुझे डाउट पूछा है कि मैडम स्टार्टिंग से समझाओ, यहां तक क्लियर है? ओके ठीक है। अभी मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सिंबल क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अपॉन ए। अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है हमें, कितनी है? 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमारा अभी देखो बेटा, अब आगे क्या करना?
हमारा पर्पज है ए की वैल्यू निकालना, बी की वैल्यू निकालना और सी की वैल्यू निकालना। क्यों निकालना? क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसमें ए की वैल्यू रखेंगे, बी की रखेंगे और सी की रखेंगे। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये ए को ऑब्जर्व करो और बी को ऑब्जर्व करो। आपको क्या लगता है यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी? आप ए से बता सकते हो ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 3 नहीं 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 3 नहीं, ए को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है ए की वैल्यू? आपको +1 हाँ Positive पॉजिटिव 1। और बी में आपको ए की वैल्यू क्या नजर आ रही है? पॉजिटिव 3। ओके, अब मुझे बताओ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें ए की वैल्यू अलग अलग कैसे होगी? ए की वैल्यू अलग अलग कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे ए की वैल्यू 3 आ रही है, तो ए की वैल्यू अलग अलग कैसे होगी? तो सेम सेम होनी चाहिए ना ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू सेम करने के लिए, यस मैम। ए की वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लाएंगे। और 3 कैसे लाते हैं पता है? ये जो है ना √2/1 उसको ऐसे ही लिखते हैं और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें वहां पे 3 लाना है नीचे। अब जिसने भी मुझे डाउट पूछा था कि मैडम यहाँ पे 3 कैंसिल नहीं हो सकता है क्या? देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप 3 कैंसिल कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होने वाला है। कैंसिल हो सकता है लेकिन हमें यहाँ पे 3 लाना है ना, तो कैंसिल करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे 3 कैंसिल मत करना। हाँ, यहाँ पे 3 कैंसिल मत करना, उल्टा हम 3 को ला रहे हैं। तो यहां तक सबका डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम जिसने मुझे पूछा था मैडम फिर से बताओ, उसका डाउट क्लियर हुआ यहां तक? यस। हाँ, तो अभी ऊपर होगा 3√2 और नीचे होगा 3। ये इसका मल्टीप्लीकेशन 3√2 और नीचे 3 इक्वल टू -b/a। हम ये सब झंझट क्यों कर रहे हैं? हमें a की वैल्यू सेम करनी है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है। ऐसे अलग अलग a की वैल्यू नहीं होती। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 होती और यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 होती तो हम कुछ नहीं करते, हम डायरेक्टली a की वैल्यू 1 लेते। ऐसे भी प्रॉब्लम है जहां a की वैल्यू सेम है। तो अभी तो यहाँ a की वैल्यू सेम नहीं थी इसलिए हमें सेम करना पड़ा। चलो, यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक यस सब? मैम यस मैम। ओके, तो चलो अभी a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू बता सकते हो? b की वैल्यू कहां से निकालोगे? -3√2 3 -3 ओके, और c की वैल्यू? ओके, c की वैल्यू +1। +1 तो चलो, मुझे लगता है अब तक तो सबका डाउट क्लियर होना चाहिए। तो अभी इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे। चलो, इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर b की वैल्यू भी इसमें रखेंगे और फिर c की वैल्यू भी इसमें रखेंगे। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है और +1 ऐसे ही। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल है बेटा, बिल्कुल हार्ड नहीं है। सिर्फ हमेशा ध्यान में रखना a की वैल्यू, ये अगर पहले से ही सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो यहाँ पे भी 1 होता, या b में भी यहाँ नीचे 1 होता, मान लो,
तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली a की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें। लेकिन इस प्रॉब्लम में यहाँ पे आ रहा है 3, तो a की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, इसीलिए हमने a की वैल्यू सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। तो बेटा बताओ, डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं, प्रॉब्लम समझ में आया है कि नहीं? आया मैम समझ। मैम समझ गया। एकदम Yes, ma'am. क्लियर, एकदम गया, क्लियर। मैम। डाउट ओके, क्लियर हो गया। तो मैं Yes, आपको ma'am. Yes, और ma'am. कुछ होमवर्क भेजने वाली हूँ, वो होमवर्क को आज ही करो। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, सम देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करो। तो इतना तो हार्ड नहीं है ये, तो मैं आपको होमवर्क भेज रही हूँ, उसको उनको आज ही करना है, और उसमें अगर कुछ डाउट है तो मुझे कल बताना। तो अभी बारी है अटेंड